जो गुड फूड जिसे कहा जाता है या हेल्थी फूड जिसे कहता है, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्या है वो? Like what is definition of good food? Healthy food is which should have balanced amount of all the dietary elements. जब हम हमारी डाइट इम्प्रूव कर लेंगे तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसका इम्पैक्ट ईटिंग डिसऑर्डर्स बोलिए या जो भी बोलिए उस पे कितना पड़ता है? यूजुअली ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ही ऑफन नेग्लेक्ट करते हैं. अंदाज़ा भी नहीं होता है कि रात भर सीरियल चल रहा है टीवी का और एपिसोड पे एपिसोड चेंज हो रहा है नेटफ्लिक्स का और हम खाते जा रहे हैं. ये स्ट्रीट फूड का कितना इम्पैक्ट बच्चों के हेल्थ के ऊपर, लोगों के हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है? सो हियर द मेन थिंग अबाउट स्ट्रीट फूड इज द हाइजीन. फास्टिंग जो कि वीक में या मंथ में जब कभी भी ये फ्रीक्वेंसी के साथ अगर करते हैं तो इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी के ऊपर पड़ता है? हेल्थ वाइज भी कई डाइटिशियंस, कई साइंटिस्ट ने बोला है फास्टिंग इज रियली गुड फॉर आवर बॉडी. आप हर चीज़ एक कैलकुलेटिव वे में करें. डोंट बी हैफाजार्ड विथ योर डाइट एंड योर बॉडी. एवरीथिंग शुड बी सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है. मैं आपका होस्ट अब्दुल खादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ. 2023 शुरू हुआ है और अक्सर नए साल के मौके पर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और उन रेजोल्यूशंस में हेल्थ रिलेटेड हैबिट्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती है. इसी पस मंज़र को सामने रखते हुए हमने आज डॉक्टर सैयदा रुमाना उरूज को दावत दी है. डॉक्टर रुमाना, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है. वेलकम टू द शो. थैंक यू. गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपका मुख्तसर सा तारुफ़ करना चाहूँगा. आपने BHMS में गोल्ड मेडल हासिल किया है. आप एडवांस डाइट एंड वेलनेस कोच के तौर पर जानी जाती हैं. डॉक्टर साहिबा, अगर हम बेसिक बात से हमारी गुफ्तगू शुरू करते हैं तो जो गुड फूड जिसे कहा जाता है या हेल्थी फूड जिसे कहता है, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्या है वो और क्या वो एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से चेंज होता है? अब देखिए, पहली बात तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी में फूड का नोशन है, फूड एक ऐसी चीज़ है, एक रिवार्ड सेंटर जो हमारे ब्रेन में होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है. जो डोपामाइन सेक्रीशन होता है हमारे ब्रेन में वो इंक्रीज़ हो जाता है फूड का नाम सुनकर. तो हमारे पास फूड का डेफिनेशन ये है कि वो टेस्टी पहले होना चाहिए. हम टेस्ट को पहला प्रेफरेंस देते हैं एंड हेल्थ को सेकेंडरी प्रेफरेंस देते हैं. लेकिन होना ये चाहिए कि वी शुड ईट वॉट एवर बॉडी लाइक वांट्स. अपनी बॉडी को जो ज़रूरत है हमें वो खाना चाहिए. लेकिन होता ऐसा है कि हमें जो मन करता है, जो हम डिज़ायर करते हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा तरजीह देते हैं. तो what is definition of good food? Healthy food is which should have balanced amount of all the dietary elements. Okay, तो basically उसमें होना चाहिए प्रोटीन्स, उसमें होना चाहिए फैट्स, उसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स. एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है पानी, वाटर जो है. क्योंकि हमारी जो बॉडी है 60% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. तो ये डाइट के जो मेन एलिमेंट्स है ये हमारी बॉडी में प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए. तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट. तो आजकल कैसा हो रहा है, जो मैं अपनी क्लिनिक में देख रही हूँ कि इतने ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं डाइट सही नहीं होने की वजह से. और जब हम हमारी डाइट इम्प्रूव कर लेंगे तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ये जो मैंने कहा कि जेंडर वाइज भी कुछ चेंज होते हैं, जैसा कि मेल्स के लिए और डिपेंडिंग अपॉन देयर एज और फिर फीमेल्स के लिए डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, क्या ये डाइट चेंज होती है? जी, यूजुअली हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो इसमें होता है कि एक पर डे अ फीमेल शुड हैव 2000 कैलोरीज ऑफ इंटेक एंड फॉर मेन इट्स 2500 कैलोरीज. ओके, तो इससे कुछ सरप्लस होगा तो वो ओवरवेट हो जाएगा, इससे कम होगा तो फिर वो अंडरवेट और फिर वीकनेस की तरफ होगा. ओके, तो इसमें ऐसा होता है कि मेन जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ उन लोग के रहते हैं कंपेयर टू फीमेल, मेन हैव टू डू ज़्यादा बाहर का काम होता है तो उस हिसाब से उन लोग की कैलोरी इंटेक भी बढ़ के रहती है. फिजिकल एक्टिविटी एब्सोल्युटली. तो उस हिसाब से
मेल के कैलोरीज ज़्यादा है ज़्यादा की ज़रूरत है। कंपैरेटिवली। मैम, अगर हम बच्चों की बात करें, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है। अक्सरियत में हम भी जब छोटे थे तो जब हमारी माँ खाना खिलाती हैं तो वो टीवी या कोई किसी चीज़ से मुझे एंगेज करते हुए वो खाना खिलाए। आज भी वो मोबाइल फ़ोन की शक्ल में सामने आता है। तो ये जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, इसका इम्पैक्ट ईटिंग डिसऑर्डर्स बोलिए या जो भी बोलिए उस पे कितना पड़ता है? यूजुअली ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ही ऑफन नेग्लेक्ट करते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है एंड टीवी सामने चल रहा है, उसके हाथ में फ़ोन है एंड ही इज जस्ट ब्रिंगिंग अप, वो मंच कर रहा है, बस खाते जा रहा है एंड दिस इज़ नॉट अ कॉन्शियस काइंड ऑफ ईटिंग। ओके, क्योंकि इसमें अंदाज़ा नहीं होता है कि कितना पोर्शन अंदर जा रहा है, क्योंकि हमें एक कॉन्शियस ईटिंग करनी होगी कि कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। These points are really essential and we usually tend to neglect this point। हम इसे बहुत ही आसानी से neglect करते हैं और अंदाज़ा भी नहीं होता है कि रात भर सीरियल चल रहा है टीवी का और एपिसोड पे एपिसोड चेंज हो रहा है नेटफ्लिक्स का और हम खाते जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन टीनेज में, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हर दिन कोई ना कोई 2 से 3 पेशेंट्स आते हैं ये कंप्लेन की वजह से एंड उनमें इतने ज़्यादा तब्दीली होती है उनकी बॉडी में, इतने ज़्यादा, और ऐसे बस चेंजेस हो जाते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। थोड़े चेंजेस हमारी बॉडी में ऐसे जो रिवर्स हम कर सकते हैं, थोड़े ऐसे चेंजेस हैं जो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि करते क्योंकि सालों से वो सेम प्रैक्टिस दे आर डूइंग दैट। ओके, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बॉडी को हेल्दी चीज़ें अजीब लगने लगती है। तो मैं आपको एक इससे वाकया याद आया मुझे। एक लड़का है, जस्ट 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज, और उसका वेट है 90 kgs। और मैंने जब उससे पूछा कि आपका वेट इतना कैसा बढ़ा, तो उनके दादी आए थे साथ, वो बोले कि ये हमारा बहुत लाडला पोता है, तो इन्हें हम जो बोले वो देते हैं। तो ये दिन भर, इनको फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर्स ये दिन में 4-5 खा लेते हैं आराम से, और रात भर भी टीवी देखते हैं, खाते हैं। स्कूल को भी हम बहुत लाडले हैं, बहुत चाहते हैं, तो हम स्कूल में भी इनको यही देते हैं सब। तो ये आप दोस्ती नहीं कर रहे हो, आपके पोते से दुश्मनी कर रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें हमारी इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली हैदराबादी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। जी मैम, आपने हैदराबाद स्पेसिफिक आपने बात कही, तो थोड़ा शायद ऑडियंस के लिए भी कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट बिरयानी, राइट? तो हम अपनी शान भी समझते हैं उसे कि अल्लाह ताला ने सबको सब नेमतें दी और हैदराबादी को बिरयानी दे दी, राइट? तो बिरयानी ये कितना अभी वेरी रिसेंटली, तो 2023 जब शुरू हुआ है, तो बावर्ची जो रेस्टोरेंट है उसने कहा कि 15,000 kg उन्होंने कुक किया सिर्फ एक नाइट के लिए, 15,000। तो ये क्या ये बिरयानी जो है हार्मफुल है, या इसका इंटेक की जो होनी चाहिए अमाउंट, उसकी वजह से जो है ये हार्मफुल बनती है, उसके बारे में थोड़ा? ओके, सी, बिरयानी इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डिश। वी हैव टू सी कि ये डिश में क्या है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है। बिरयानी इज मेड अप ऑफ राइस एंड मीट। द मेन इंग्रेडिएंट्स जो है राइस है और गोश्त है। अब उसमें डिपेंड करता है वो चिकन है या मटन है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट लीन प्रोटीन्स जो होते हैं और रेड मीट, ठीक है? तो हमारी बॉडी को बिरयानी या ये चिकन तंदूरी, ये नेम्स उसको पता नहीं है। बॉडी हर चीज़ को, मैं आपको जैसा एलिमेंट्स बोली, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे डिफरेंशिएट करता है, ठीक है? तो जब हम ऐसा मीट लेंगे जो है बीफ और मटन, इसमें बहुत ही अमाउंट्स में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। और प्रोसेस्ड मीट मतलब जो होता है शामी कबाब हो गया, तो ऐसी चीज़ जो है ये प्रोसेस्ड है, क्योंकि इसमें अपन फिर ऑयल्स भी यूज़ हो रहे हैं, बटर वगैरह भी यूज़ हो रहा, और मीट का जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो है ही उसमें ऑलरेडी, उसमें जो फैट्स है वो तो ऑलरेडी है ही, तो ये डबल हो जा रहा। तो हमारी बॉडी के लिए जो यूज़फुल है वो है जो लीन प्रोटीन्स रहते हैं, जो चिकन में रहते हैं और फिश में रहते हैं, ठीक है? तो जब आप बिरयानी ले रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ गुड इन स्पेसिफिक मॉडरेशन। ओके, आप कभी कभार ले ले रहे, थोड़ा सा पोर्शन आप ले ले रहे, उसमें आप चिकन डाल रहे, फिश डाल रहे, दैट्स गुड फॉर यू। इवन सम क्वांटिटी ऑफ मटन, ओके, 50 ग्राम्स, ओके। तो लेकिन हम ऐसे नहीं खाते हैं, वी वांट फुल होलसम फूड, प्लेट फुल। और अब हमारे शादियों का ये तो हाल आप देख लें, उसमें तो जितना भी है बस खाते हैं, स्पेसिफिक उसको कुछ कैलोरी काउंटिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है।
तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आगे जाके कितना ज़्यादा हमारी बॉडी को नुकसान देता है। मैं एक मेन आपको इसमें डिजीज़ ऐड करूँगी अभी, जो है हार्ट की डिजीज़, जिसे हम कहते हैं करोनरी आर्टरी डिजीज़। तो होता ये है कि हमारे हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आर्टरी के ज़रिए, करोनरी आर्टरी के ज़रिए हमारे हार्ट को ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये आर्टरी का जो ब्लड जाता है, तो ये आर्टरी का रास्ता जो है वो साफ़ होना चाहिए ब्लड को जाने के लिए। तो हम कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ते हैं हमारे डाइट में, ये मीट वगैरह से, जो गोश्त खाते हैं ज़्यादा उससे, और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उससे, तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे ब्लड जाना है हार्ट को। तो उससे क्या होता है, मालूम पता भी नहीं चलता कि हार्ट अटैक आजकल जो केसेस आप देख रहे हैं यंग पीपल में भी 35 ईयर्स सडन हार्ट अटैक, सडन एमआई। तो दिस हैज़ बीन वेरी कॉमन ड्यू टू द वर्स्ट लाइफस्टाइल। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं आजकल सोसाइटी में। मैम, अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स को देखें, पिछले एक 10-12 साल 15 साल के अंदर एक अजीब ट्रेंड सामने आया है हैदराबाद में ख़ास तौर पे, जो कि स्ट्रीट फूड का, जो ख़ास तौर पे रात के मौक़ों पर डोसे हो या कुछ और भी हो, उसके छोटे छोटे स्टॉल्स आपको रास्ते रास्ते मिलेंगे। और जो है यंग, आपने जैसा कहा, ये स्ट्रीट फूड का कितना इम्पैक्ट बच्चों के हेल्थ के ऊपर, लोगों के हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है? ओके, सो हियर द मेन थिंग अबाउट स्ट्रीट फूड इज़ द हाइजीन। तो हम कैसे ट्रस्ट करें कि कितना हाइजीनिक होता है? अगर आप कोई पॉश रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दे हैव देयर सेफ्टी मेजर्स, वो हर चीज़ हाइजीनिक वे में, विद द ग्लव्स, विद द हेड कैप, दे डू दैट। बट आप जब स्ट्रीट फूड को देखते हैं, वो किस अंदाज में प्रिपेयर करते हैं खाना, दैट्स पैथेटिक। जो पानी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, आप डोसे की जो नॉर्मल स्टॉल्स होते हैं उस पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो पानी होता है उसमें वो लोग हाथ धोते हैं, एंड द सेम वाटर दे छिड़कते हैं वो लोग उस पर, पैन पर। तो वो हाथ के पूरे जर्म्स जो है वो जा रहे हैं सीधा आपके डोसे के अंदर, ओके, एंड द एंटायर थिंग इज गोइंग इनटू योर बॉडी। सो दैट्स रियली हार्मफुल। एंड आजकल तो ये जो बीमारियां हो रहे हैं जीआई ट्रैक के, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के बीमारियां हो रहे हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, तो टाइफॉइड हो गया, तो ये बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, पानी पूरी की वजह से जो टाइफॉइड के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ही पीक पर एकदम चले गए थे, तो सब जने पानी पूरी खाना बंद कर दिए। तो इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम कि जब डिजीज बढ़ रही, जब आप अपने आप को वो चीज़ से दूर कर रहे हैं। ओके, पहले ही आप अगर प्रिकॉशन ले लें तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे जाके इतना सब कुछ डील करने के लिए। ओके मैम, अब तक हमने जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश की, उसके कॉजेज़, डिफरेंट कॉजेज़ को हमने समझने की। अगर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो फास्टिंग, जो कि वीक में या मंथ में जब कभी भी ये फ्रीक्वेंसी के साथ अगर करते हैं, तो इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी के ऊपर पड़ता है? फास्टिंग आप देखें, एक तो सुनना है हमारी, उसके अलावा हेल्थ वाइज भी कई डाइटिशियंस, कई साइंटिस्ट ने बोला है फास्टिंग इज़ रियली गुड फॉर अवर बॉडी। स्पेशली आप ले लें इंटरमिटेंट फास्टिंग को। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एंड दैट इज़ रियली हेल्पफुल। मैं अपने जो भी पेशेंट्स आते हैं ओवरवेट की शिकायत या जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स की शिकायत, इवन डायबिटीज़ में, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ रियली गुड। इसमें होता यह है कि आप एक बॉडी को स्पेसिफिक विंडो दे देते हैं कि ये टाइम से ये टाइम तक खाना होगा, एंड ये टाइम से ये टाइम तक फास्टिंग होगी। तो फास्टिंग आवर्स में यू हैव टू टेक नथिंग बट वाटर और ग्रीन टी, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते। इवन योर बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी ऑल्सो यू कांट टेक इन दैट आवर्स। ओके, टोटली फास्टिंग। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो धीरे धीरे मैनेज होता है। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है ना, वो धीरे धीरे मैनेज होती है, क्योंकि बॉडी एकदम से काम कर रही, बॉडी को इट नीड सम रेस्ट, राइट? तो बॉडी वो टाइम पे रिलैक्स होती है। मैम, एक्सरसाइज का क्या रोल रहेगा बॉडी को स्टेबलाइज करने, स्ट्रॉन्ग करने में? सी, एक मेन चीज़ डाइट एंड लाइफस्टाइल में ऐसी है कि जितने आप कैलोरीज ले रहे हो उतने यू शुड बर्न। तो कैलोरीज खा तो रहे हैं, लेकिन बर्निंग नथिंग एट ऑल। इतनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है ना आजकल कि कुछ हम बस खाते जा रहे हैं, और आजकल काम भी ऐसे हो गया है आईटी कंपनीज में वगैरह, या बहुत बैठने का ही काम है, कुछ चलने फिरने का कोई एक्टिविटी नहीं है। तो दिस थिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि डेली हम 1 घंटा निकालें खुद के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, क्योंकि अभी पता नहीं चलेगा आगे जाके जब एक 30+ 35+ क्रॉस होगी, तब धीरे धीरे यू विल कम टू नो कि कितना बड़ा लॉस हो गया है जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके।
तो डेली 1 आवर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्विमिंग इज़ रियली गुड, साइकिलिंग इज़ रियली गुड। अगर वो नहीं कर सकते, सीधे वॉकिंग आप कर लें, बस आधे घंटे से 45 मिनट्स आप कर लें वॉकिंग, धीरे 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 1 आवर करें। 10,000 स्टेप्स इफ़ यू वॉक पर डे, दैट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू। मैम, एक कनेक्शन शायद ये वीक है या अब तक डिस्कस नहीं हुआ है, वो डाइट का और स्लीप का है। बहुत बार हम देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सुबह में जब हम जल्दी स्कूल के आवर्स रखते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन वो पहले 1 आवर या पहला जो उनका पीरियड होता है उसके अंदर वो लोग ज़्यादा नींद में रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बहाली में आते हैं। तो क्या ये डाइट का इम्पैक्ट स्लीप के ऊपर भी होता है? ये आपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा है। ये पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं हम। डाइट और स्लीप इज़ रिलेटेड, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू अ सर्कैडियन रिदम। हमारी बॉडी का एक साइकिल होता है जिसे हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, द 24 आवर्स, जिसमें हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर होना चाहिए। तो जब होता ये है कि हम आमतौर पे स्टूडेंट्स जागते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो पूरी रात जागते हैं, फिर पूरा दिन वो ड्राउजी रहते हैं। इवन एग्जाम्स में जो चीज़ें उन्हें याद रहती है वो भी उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते पेपर पे वो लोग। क्यों? बिकॉज देयर बॉडी इज कम्प्लीटली इन कन्फ्यूजन, वो बिविल्डर्ड होते हैं, क्योंकि बॉडी को एक स्पेसिफिक, बॉडी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, बॉडी का जो साइकिल है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। यूजुअली आई सी दिस इन माई पेशेंट्स जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, तो वो लोग, ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट की इतनी आदत हो जाती है बॉडी को, पूरा स्केड्यूल उन लोग का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, खाने पीने का टाइम डिस्टर्ब हो जाता है उन लोगों का, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां होते हैं। एक ये पॉइंट मैं इधर स्ट्रेस करना चाहूँगी कि एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं GERD, जो होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसमें होता यह है कि हम लोग यूजुअली इन आवर कल्चर डिनर करते हैं रात के 11:30 बजे, 11 बजे, एंड देन विद इन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर वी गो टू बेड, डायरेक्टली वी स्लीप। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पेट का एसिड है, जो HCl है, वो इरिटेट करता है ईसोफेगस को। ईसोफेगस जो फूड पाइप होता है हमारा, तो उधर एक स्फिंक्टर होता है, ईसोफेजियल स्फिंक्टर, तो उसको डिस्टर्ब करता है। तो जो एसिड है वो ऊपर हलक तक आता है, तो उसकी वजह से जो हार्ट बर्न होता है, जो थ्रोट में जलन होती है, एसिडिटी जो अपन कॉमन टर्म्स में बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस आप बना लें, ये मैं सबसे बोल रही हूँ कि ये एक प्रैक्टिस आप बना लें कि आप जो रात का खाना है आपका 7-8 बजे तक यू शुड बी डन विथ योर डिनर, एंड उसके बाद आप करें 1 घंटे का वॉक, और फिर आप उसके बाद जा सकते हैं 2-3 घंटे का गैप रखिए आप डिनर में और सोने में, फिर आप जा सकते हैं सोने के लिए। दिस विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट मेनी हेल्थ डिसऑर्डर्स। मैम, हमारे ऑडियंस में पेरेंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ख़ास तौर पे पैंडेमिक के बाद जो ज़िंदगी गुजर रही, तो वो बच्चों को लेकर ज़्यादा वो लोग कॉशियस हुए। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप वो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देंगी? ओके, सो बेसिकली पैंडेमिक से हुआ ये है कि जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया बच्चों का। आफ्टर गेटिंग कोविड, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोविड इफेक्ट किया और उन लोग का इम्यून सिस्टम हिल के रह गया पूरा। तो अब करना यह है कि इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? द बेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ऐसा करना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे डाइट में बढ़ाना है। इसका फ़ायदा ये है कि फ्रूट्स में होते हैं फाइटोकेमिकल्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वाटर जो होता है फ्रूट्स में, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। स्पेशली आप क्यूकम्बर्स ले लें, वाटरमेलन ले लें, तो इसमें जो वाटर का क्वांटिटी है 90-95% होता है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इससे। और इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो ऑरेंजेस है, मौसम्बी, स्वीट लेमन, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने। अपार्ट फ्रॉम दैट एक पॉइंट स्ट्रेंथन करूँगी यहाँ पे मैं, कि हम फैट्स के बस नेगेटिव्स ले रहे हैं, फैट्स आर ऑल्सो गुड, ठीक है। तो फैट्स में होते हैं अच्छे वाले फैट्स, गुड फैट्स, ठीक है। तो HDLs जो होते हैं, देयर आर गुड फैट्स। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल निकाल के लिवर में डाल के लिवर से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वेट लॉस में भी फैट्स यूजफुल होते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स क्या होते हैं, जो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें आप ले लें नट्स, वॉलनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, पिस्ताचियोज हो गया, कैश्यू नट्स इन लेस क्वांटिटी, ओके, कंपैरेटिवली। अपार्ट फ्रॉम दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये किस में होते हैं, सैल्मन फिश में होते हैं, सीड्स में होते हैं। आप ले लें फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स,
तो ये सीड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में इंक्रीज करते हैं और जो बुरा वाला फैट है उसको कम करते हैं। मैम अक्सर हम दावतों में देखते हैं कि जब वो लोग मल्टीपल डिशेस कंज्यूम करते हैं तो फिर उसके बाद उसको हज़म करने के लिए जो है आप बेवरेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो बॉडी पे है वो क्या होता है, कैसा होता है? सो बेवरेजेस में होता क्या है, वो मेनली बनते हैं शुगर, सोडा एंड वाटर। तो ये जो शुगर्स है इनमें एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, आपके बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट इससे कोई यूज़ नहीं होता है। अगर आप बिरयानी खा ले आपको उससे यूज़ भी होता है, हार्म भी होता है। लेकिन आप जो बेवरेजेस लेते हैं इससे कोई आपको एक पैसे का भी आपको यूज़ नहीं होता है बॉडी में, बस हार्म ही होता है उससे, एम्प्टी कैलोरीज रहते हैं आपके। तो उसमें शुगर का इंटेक जो है, आप एक अगर ड्रिंक लें उसमें 4 to 5 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर्स रहते हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि इतनी शुगर हमारी बॉडी में जा रही है और क्या हार्म कर रही है। तो बेवरेजेस जो है वो कम्प्लीटली कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग योर मॉडरेशन इन टी एंड कॉफ़ी। दिन में ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ कि 6 बार चाय पी रहे हैं, 6 बार कॉफ़ी पी रहे हैं। तो दिस इज़, हमारी बॉडी को हर चीज़ एक प्रॉपर मॉडरेशन में ज़रूरत है और एनीथिंग इन एक्सेस कैन लीड टू हार्म। मैम दावतों से हट के भी जब रोज़मर्रा घर के हम लंच या डिनर देखते हैं, ख़ासतौर पर हैदराबाद में, तो वो मीट के बग़ैर वो लोग अपना मील कंज्यूम नहीं करते। तो इज़ इट गुड फर्स्ट ऑफ ऑल? सेकेंड ये कि इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ एन अल्टरनेटिव टू मीट? ओके, सो बेसिकली दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस स्पेशली इन हैदराबाद कि हम बिना गोश्त के निवाला नहीं लेते हैं। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं कि जो मीट है उससे प्रोटीन मिलता है एंड दे आर एक्सीलेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन एंड ऑल्सो जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है बस हम यही प्रोटीन लें कि मीट ही कंज्यूम करें, क्योंकि इतने क्वांटिटी में मीट कंज्यूम करना इज़ रियली हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, क्योंकि सैचुरेटेड फैट, जैसे मैंने आपको कहा है, सैचुरेटेड फैट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं मीट में और डेली कंजम्पशन ऑफ मीट कैन लीड टू अगेन हार्ट डिजीजेस। जो मैंने आपको बोला है करोनरी आर्टरी डिजीज़, वो बहुत ही कॉमन है मीट कंजम्पशन एक्सेस की वजह से। तो हम मीट को अल्टरनेट कर सकते हैं। मीट के गुड अल्टरनेटिव्स ये है कि हम पनीर ले लें, दाल ले लें, तो ये बहुत ही गुड अल्टरनेटिव्स है प्रोटीन के। मैम ख़ास तौर पर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर विमेन हेल्थ की बात की जाए तो उसमें क्या टिप्स हैं आपके पास? देखिए, अब मैं हूँ एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मेरे क्लिनिक पे मैं मेन देखती हूँ इनफर्टिलिटी केसेस। तो दिन में आते हैं 20 to 30 इनफर्टिलिटी एंड पीसीओडी केसेस आते हैं। तो इतना कॉमन हो गया ये कंडीशन पीसीओडी फीमेल्स में। तो इसमें मेन रोल है लाइफस्टाइल का, जो डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है आजकल की, उसकी वजह से हो रहा है। पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था ये, आजकल ये डिकेड से 10 ईयर्स से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें आपको मेन जो है डाइट, आपकी कैलोरीज आपको काउंट करके एक पोर्शन कंट्रोल करके स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाइट लेना होगा। और डाइट हम ऐसा खाते हैं कि 3 टाइम खाते हैं, होलसम मील्स खाते हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, एवरी 2 hours यू कैन हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, ओके। इसमें आप फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आप नट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। और सीड्स का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको कहा, हेल्दी फैट्स रहते हैं सीड्स में, जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सीड्स का कंजम्पशन होना चाहिए। और इसके अलावा जो है हमारे डाइट में फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो फाइबर किस में होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। पानी आप लेना चाहिए। और ओट्स, मल्टीग्रेन, जो होल ग्रेन्स होते हैं ना, रागी, जवार, बाजरा, ओट्स, तो देज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगेन आई एम स्विचिंग द टॉपिक, बट दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ऑडियंस टू नो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड होता है वो डायबिटिक को प्रिवेंट करने में और डायबिटिक पेशेंट्स को सही मात्रा में सही ग़िज़ा देने में बहुत हेल्प करता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में यही जो मैंने आपसे कहा है कि जो ग्रेन्स होते हैं, ओट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फ्रूट्स में बेरीज जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, नट्स। और तो वुमेन को भी ये सब चीज़ों का टेक केयर करना होगा। और उन लोग की स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अ गुड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में बस डाइट ही नहीं आता है, लाइफस्टाइल इंक्लूड्स योर डाइट, योर एक्सरसाइज, योर स्लीप, अपार्ट फ्रॉम दैट योर वाटर इनटेक और आपका स्ट्रेस लेवल। तो हम ये भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल को भी हमें ट्रैक करना होगा। मैम अगर हम देखें कि ख़ास तौर पे लड़कियां पिछले 20 साल के अंदर या 15 साल में वो लोग
डाइट कॉन्शियस के नाम पर जो है ना वो साइज़ ज़ीरो की तरफ जाना चाहेंगे, मतलब एक मॉडल दिमाग में उनकी फिगर है उसके हिसाब को वो अचीव करना चाहिए, ये क्या अच्छा है इनके हेल्थ के लिए या ये बुरा साबित हो रहा है? ओके तो आजकल हम देख रहे हैं हमारी जो सोसाइटी में लोग इतने इलॉजिकल हो जा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक मॉडरेशन नहीं रहा है, या तो एक्सट्रीमिटीज़ जा रहे हैं, या तो ओवरवेट की एक्सट्रीमिटी जा रहे हैं, या तो साइज़ ज़ीरो की एक्सट्रीमिटी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एक पेशेंट का एग्जांपल देकर आपको बोलूँगी। तो इंटरमीडिएट से एक पेशेंट है मेरे, जो इंटर से उन्होंने खाना की क्वांटिटी एकदम कम कर दिया, नहीं के बराबर। उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, लंच नहीं करते थे, डिनर में थोड़ा सा खाना खा के सो जाते थे। तो हुआ ये कि उनकी जो बॉडी में जो टेंडेंसी है खाना मेटाबोलाइज करने की वो कम हो गई, और फिर 5-6 साल के बाद जब उन्होंने चाह रहे, उनका वेट है, हर हाइट इज़ 5'5" और हर वेट इज़ 36 kgs, उनकी एज है 26 कुछ। तो अब उन्होंने खाना चाह रहे हैं, वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन शी इज़ अनेबल टू डू, क्योंकि जो बॉडी की टेंडेंसी है वो कम हो गई, वो जो मेटाबोलाइज करने की जो क्षमता रहती बॉडी में वो ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उनको, कुछ भी खा रही शी इज़ प्यूकिंग इट आउट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ एक मॉडरेशन में करें। यू शुड डाइट बट नॉट स्टार्व योर सेल्फ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डाइटिंग एंड स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब आप भूखे रह रहे हैं, खुद को तकलीफ दे रहे हैं आप। इससे क्या होता है, आपका लीवर फंक्शन पे इफेक्ट होता, आपके पूरे बॉडी का पूरा जो निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है, यू आर डिस्टर्बिंग दैट। जी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आई डोंट प्रमोट दिस कि साइज़ ज़ीरो आप करें। सी, एक बेसिक चीज़ है कि आपका BMI विच इज़ योर बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, तो इस पे आप फोकस करें। आपकी हाइट और वेट से आप आपका BMI कैलकुलेट करें, और जो आपका BMI अगर 25 के कम है दैट्स हेल्दी, 19 के ऊपर 25 के अंदर है दैट्स गुड, यू हैव अ हेल्दी वेट एंड यू शुड कंटिन्यू दैट। अगर आपका BMI 19 से कम है, यू आर अंडर वेट, यू शुड इंक्रीज योर वेट। अगर आपका BMI 25 से बढ़ के है, यू आर ओवर वेट, यू शुड इम्प्रूव दैट, यू शुड रिड्यूस योर वेट। अगर 30 से बढ़ के आपका BMI, यू आर मॉर्बिडली ओबेस, लाइक आप बहुत ज़्यादा ओबेस है और आप हार्ट डिजीजेस को बहुत ज़्यादा प्रोन है, तो आप हर चीज़ एक कैलकुलेटिव वे में करें। डोंट बी हैफाज़ार्ड विथ योर डाइट एंड योर बॉडी, एवरीथिंग शुड बी सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड। ओके जी। डॉक्टर रुमाना, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम, इट वाज अ प्लेजर। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।